तो आज हम बच्चों फिर आपके सामने हाजिर हैं अपने चैनल यूट्यूब जो हमारा चैनल है रॉयल एजुकेशनल एंड सर्विसेज का। आज हम NIOS के क्लास 12th होम साइंस के विषय के बारे में आपको बताएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप पढ़कर उस पेपर को बहुत अच्छा सा एक स्कोरिंग कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लिए कि एकल परिवार क्या होता है। ठीक है, एकल परिवार का अर्थ क्या होता है बच्चों कि जैसे हमारे घर में क्या होता है, संपूर्ण परिवार है, दादा दादी चाचा चाची सब रहते हैं। बट एकल परिवार जो आपको मैं समझाना चाहूँगी कि जिसमें ये सारे लोग ना रहकर सिर्फ माता पिता और बच्चे रहते हैं, वो परिवार एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है अभिवृद्धि और विकास। अब वृद्धि क्या समझते हैं आप? वृद्धि कोई चीज़ बढ़नी, मात्रात्मक हुआ। अगर मान लो कुछ बढ़ा दिया तो हाँ मात्रात्मक बढ़ा दिया, इसमें 100 किलो बढ़ा दिया या 100 रुपये में 5 रुपये बढ़ा दिए तो क्या मात्रात्मक हुए, यूनिट जिसे हम बोलते हैं। वृद्धि एक निश्चित टाइम तक हो सकती है, ठीक है। बट विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है, मतलब आपकी क्वालिटी भी देखी जाती है, ठीक है ना। उस विकास को आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, कभी भी आपका हो सकता है, ये जीवन भर चल सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है विकास, जैसे हम कह रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है त्वचा की देखभाल कैसे की जाती है और क्यों। तो ये क्वेश्चंस हमारा साइंस के लेकर है। त्वचा यानी स्किन। त्वचा की देखभाल के लिए हमेशा मौसम के अनुरूप के चीज़ों को चयन करना चाहिए। मौसम के अनुरूप आपको वस्त्र पहनने होते हैं, मौसम के अनुरूप आपको अपनी त्वचा को देखना होता है। घर से बाहर जाते समय हमेशा चेहरे को ढककर जाएं। किसी तरह की धूल मिट्टी आपके चेहरे की नमी को ख़राब कर सकता है, ठीक है ना। और वो ध्यान रखें, धूप में चेहरा चिपचिपा हो जाता है। त्वचा की देखभाल के लिए व्यक्ति को रोज़ नहाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है बच्चों की जो 3-4 जो भी हमने ये टॉपिक बताए हैं आपको, आप सिर्फ इन्हें ही लिखें, ठीक है ना। आप अपनी तरफ से भी इन्हें लिख सकते हैं। इसके बाद है पौष्टिक व संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। दिन में 6-7 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं है कि जो बोला जा रहा है सिर्फ वही क्वेश्चंस, आपको जो समझ में आता है आप अपनी तौर पे भी लिख सकते हैं। और देखभाल करने के लाभ क्या होते हैं त्वचा को? त्वचा क्या होता है कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है, किसी तरह के दांत खाज खुजली नहीं होती है, त्वचा पे दाने फुंसियाँ नहीं होंगे। ये एक नॉर्मल बेसिक सी बातें हैं, ठीक है ना। आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं सोलर कुकर। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाया जा सकता है, ठीक है। बॉक्स टाइप सोलर कुकर की बनावट का संरचना करनी है कि वो किस तरह से होती है। सोलर कुकर आप सबको पता है, सौर ऊर्जा भी आ रही है, तो इसी तरह सोलर कुकर भी आ रहा है। सोलर कुकर में सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाया जाता है। खाना आप कैसे पकता है? सूरज के प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकता है, ठीक है। आप इसको नंबर 1 डाल के लिखिएगा। सोलर कुकर एक ऐसी युक्ति है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन को पकाता है। सौर चूल्हे में किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती, उसे चलाने के लिए कोई खर्चा नहीं होता, किसी तरह की कोई बिजली नहीं खर्च होती है, ठीक है। बहुत कम दामों में ये हमें मिल जाता है, ठीक है। और वनों का नाश नहीं होता, मतलब लकड़ियाँ भी नहीं जलाई जाती हैं इसमें, गैस सिलेंडर भी नहीं खर्च होता है, हीटर भी नहीं जलता है। ये बहुत ही काम आने वाली प्रक्रिया है। ये सभी जगह मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया को कम करने के काम में भी ये आती है, ठीक है। तो आपको सब समझ में आई क्या होगा? सूरज के प्रकाश में ऊष्मा की ऊर्जा से भोजन पकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। और इसमें हम और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब आया हमारा जो इसके बाद का क्वेश्चन है बॉक्स टाइप सोलर कुकर की बनावट। अब बॉक्स टाइप आपको पता है बॉक्स कैसा होता है, ठीक है। अब वही क्यों यूज़ किया जाता है? इसमें हीट पैदा की जाती है और खाना पकने के काम में लाया जाता है। इसमें ऐसी सोलर प्लेट होती है जो डायरेक्ट लाइट को ऑब्जर्व करती है और उसमें हीट से हमारा खाना आसानी से पक जाता है बिना किसी ईंधन के,
ठीक है, आप इसे थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, बट काम उतना ही कीजिए जितना आपसे पूछा जा रहा है। अगर आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि आप उसे बहुत बड़ा चढ़ाएंगे तो आपको लगेगा 2 में से 3 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। तो बच्चों, आपको सिर्फ लिखना उतना ही है जितना आपसे बोला गया है या पूछा गया है। आप अधिक कर अपने उस टाइम को ना बर्बाद करें, उससे बेहतर होगा कि आप अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। ठीक है। अब हमारे अगला क्वेश्चन है, कपड़ा खरीदते समय कपड़े की बुनाई को जांचने के लिए आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। आप कुछ कपड़ा खरीदने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या आप ध्यान रखने वाली चीज़ है। कपड़े की बुनाई घनी और कसी होनी चाहिए। ठीक है ना। कपड़ा अधिक ऐंठन से बने कपड़े मजबूत होते हैं, जैसे अधिक मोड़े जाते हैं वो मजबूत होते हैं। सादी और ट्रिल बुनाई बास्केटिन व साटिन बुनाई से अधिक मजबूत होती है। ठीक है ना। ये क्वेश्चंस ठीक है, आप उसे करिएगा ज़रूर, याद कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। बट ये क्वेश्चंस मोस्टली बहुत कम आता है, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमी तंतु। रेशमी तंतु आप समझते हैं, रेशम के जो फाइबर्स होते हैं की ताप चालकता तथा नमी अवशोषण क्षमता को बताना है। अवशोषण मतलब ऑब्जर्व करने का। रेशम सबसे अधिक मजबूत फाइबर है, इसमें मध्यम घर्षण, ठीक है ना, घर्षण प्रतिरोधी गर्मी। कंसंसिटी सिल्क एक प्रोटीन फाइबर होता है, यह ऊन के समान ऊष्मा को गैर संग्रहित करता है, जो रेशम को सर्दियों के परिधान अवशोषक के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ठीक है। ये जो रेशमी तंतु है ये कब पहना जाता है, विंटर्स में पहनने की यूज़ होता है। जब हमारे शरीर में ये पहना जाता है तो हीट जो निकलती है वो हमारे शरीर को ठंड से बचाती है। ठीक है ना। ये खुद इतना गर्म होता है कि आपको इसमें बहुत अधिक गर्मी लगेगी, इसमें बहुत अधिक गर्मी का आपको अभाव। ठीक है बच्चों।